हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स जो बजट में इस साल के आया है। फर्स्ट है केपेक्स। केपेक्स मीन्स क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? जब गवर्नमेंट स्पेंड करती है, खर्च करती है बिल्डिंग डेवलप करने में या मशीनरी या इक्विपमेंट या स्कूल बनाने में, इस तरह के एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है वो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए करती है, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। सेकंड टर्म है डायरेक्ट इक्विटी ट्रांसफर। ये क्या होता है? अगर कोई इन्वेस्टर रिसीव करता है शेयर किसी भी कंपनी का डायरेक्टली फ्रॉम स्टॉक मार्केट, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट इक्विटी ट्रांसफर। फिर थर्ड टर्मिनोलॉजी है टैक्सेस। टैक्सेस आपको भी पता होगा क्या होता है। टैक्सेस टू टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली पार्टी के ऊपर लगता है। जैसे ए पर्सन है जिसपे गवर्नमेंट ने इस पे टैक्स लगा दिया है, इस पे टैक्स लगाया और इसी ने गवर्नमेंट को पे किया टैक्स, तो क्या हो गया? ये डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का बहुत ईजी एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। गवर्नमेंट किसी भी पर्सन की जो इनकम होती है, वो अगर इनकम टैक्स ब्रैकेट में आती है तो और वो गवर्नमेंट उसको टैक्स लगाती है उसकी इनकम पर, तो उसको इनकम टैक्स कहते हैं। और ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। सेकंड इसका टाइप है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? जब इनडायरेक्टली किसी भी पार्टी को टैक्स पे करना पड़ता है तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। जैसे कि जीएसटी है, कोई पर्सन ए है और वो गया और शैम्पू की एक बोतल लेकर आया, उस पे पीछे लिखा होता है एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। उसमें जो टैक्सेस लगे हैं को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। जो फाइनल कंजम्पशन कर रहा होता है गुड्स और सर्विसेज का कोई भी पर्सन, और यहाँ पे ए है तो उसको वो टैक्स पे करना पड़ेगा, उसको कह देंगे वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल है जीएसटी। थर्ड है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? गवर्नमेंट क्या करती है? डायरेक्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। डायरेक्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ यहाँ पर गवर्नमेंट खर्च करती है कुछ कैपिटल क्रिएशन एसेट्स में, ठीक है, थ्रू ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड्स के थ्रू जो गवर्नमेंट खर्च करती है। अभी इस बजट में गवर्नमेंट ने जैसे कि लाया है कि वो 1.2% ऑफ जीडीपी खर्च करेगी कैपिटल क्रिएशन में, और गवर्नमेंट इंटरेस्ट फ्री लोन देगी स्टेट्स को 50 सालों के लिए, तो वो कैपिटल क्रिएशन के लिए। तो इस तरह के टैक्सेस, इस तरह के एक्सपेंडिचर्स को हम इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, जहाँ पर डायरेक्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कैपिटल क्रिएशन के लिए जो गवर्नमेंट ग्रांट इन एड के थ्रू जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, खर्च करती है, उसको इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। फिफ्थ है डेफिसिट। डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट होता है जब एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर वो ज्यादा हो जाता है रिसीट से, खर्च ज्यादा हो रहा है इनकम से, ठीक है। अगर 10,000 गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है और इनकम हो रही है 9,000, तो ये क्या हो गया? ये डेफिसिट हो गया। डेफिसिट बेसिकली 5 टाइप के होते हैं: रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, मोनेटाइज डेफिसिट। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो कि हमारे यूनियन बजट में भी था, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करूंगी। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जब टोटल एक्सपेंडिचर, जो पूरे जो खर्च जो होते हैं, टोटल उस खर्च को अगर ऐड कर लिया जाए, उसके साथ उसमें से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? रेवेन्यू रिसीट होता है डायरेक्ट टैक्स से जो गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स से, फीस से, फाइन से, यूजर चार्जेस, डिविडेंड जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, और जो गवर्नमेंट को जो मिलते हैं, इंटरेस्ट इनकम होती है जो गवर्नमेंट लोन देती है उससे, इस तरह के जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज आते हैं उसको रेवेन्यू रिसीट कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका रेवेन्यू रिसीट। इसके साथ ऐड कर देंगे नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के कुछ प्रोसीड्स होती हैं जब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है। अगर डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जो गवर्नमेंट अपने पीएसयू, जो गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होती है, जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती है, जब गवर्नमेंट उसमें से कुछ शेयर बेच रही होती है, उससे जो पैसे आते हैं, या गवर्नमेंट के कुछ जैसे कोल जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ उसको जो दिया गवर्नमेंट, वहां से जो गवर्नमेंट के पैसे आए, और जैसे 5G 4G इस तरह के स्पेक्ट्रम है उसको सेल करने पे जो गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं, तो ये सारे जो प्रोसीड्स होते हैं वो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स होते हैं। इससे कोई डेट नहीं क्रिएट होता है, ठीक है। जब टोटल एक्सपेंडिचर में से हम माइनस कर देंगे रेवेन्यू रिसीट, उसके साथ हम इसको भी माइनस कर देंगे नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। जब इन दोनों को माइनस कर देंगे, जो हमारे पास एग्जैक्टली जो फिगर आएगी वो होगी फिस्कल डेफिसिट। उसके बाद है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? जो अगर हम फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट पेमेंट मतलब क्या हुआ? जो हम पास्ट में कोई अगर लोन लिए होंगे उस पे जो हमको इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, उसको हम
हम अभी फिस्कल डेफिसिट जो भी चल रहा है उसमें से पास्ट में जो भी लोन लिया है उसके लिए हम इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं, अगर हम उसको माइनस कर दें तो हमारे पास हमारा जो निकल के आएगा वो होगा प्राइमरी डेफिसिट। फिर उसके बाद है टैक्स डिडक्शन। टैक्स डिडक्शन होता है जब कोई भी क्लेम करते हैं, जो टैक्सेबल इनकम जो टैक्स पेयर्स होते हैं वो क्लेम करते हैं कि रिड्यूस कर दिया जाए उनकी टैक्सेबल इनकम को, जो कि अराइज होती है वेरियस इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंसेस से, खर्च से, उसको रिड्यूस करने का जो क्लेम होता है उसको हम टैक्स डिडक्शन कहते हैं। ये एक तरह का टैक्स बेनिफिट है जिससे हम टैक्स को सेव करते हैं। सिक्स्थ कीवर्ड है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी होता है, जहाँ पे आप काफी कंफ्यूजन होता है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी होता है जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर प्रिवेलिंग प्राइस पर एवं कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अभी 2023 है, अभी इस प्राइस पे हम जब जीडीपी को अपने कैलकुलेट करेंगे, जो अभी चल रही हुई मार्केट की प्राइस होगी उस पे हम जो जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे उसको हम नॉमिनल जीडीपी कहेंगे। और रियल जीडीपी क्या होता है? जब रियल जीडीपी वो होता है जब हम जीडीपी को अपने कैलकुलेट करते हैं, जो बेस ईयर में जो प्राइस चल रहा होता है उस पे जो हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं उसको हम रियल जीडीपी कहते हैं। रियल जीडीपी जो होता है वो कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट होता है और नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो करंट प्राइस पर कैलकुलेट होता है। रियल जीडीपी में बेस ईयर होता है और ये बेस ईयर अभी हमारा 2011-12 है जिस पे हम अपनी जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये था इम्पोर्टेंट कीवर्ड जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है। और अगर और भी अब चाहते हैं कि जिसको कोई भी इकोनॉमिक टर्म जिसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।